आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश चैप्टर 5 ऑफ क्लास 8। तो आज के चैप्टर का नाम है टॉम एंड द पेन किलर। Tom lived with his aunt. His aunt loved him very much, but she was a strict lady. She had a fascination for all kinds of medicines. Once Tom fell ill, his aunt gave him a small bottle of syrup, asked him to drink it regularly, but could Tom drink it? Let's read the story and find it out. तो बच्चों, जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, हमें दवाई दे देते हैं। इसी तरीके से जो टॉम की जो आंट थी वो उससे बहुत प्यार करती थी और उसे बहुत ध्यान रखती थी। उनको दवाइयों का अलग ही क्रेज था, तो जब भी टॉम बीमार पड़ता वो उसे दवाई देती। एक बार की बात है, टॉम जो है वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया था, तो उसकी आंट ने उसे दवाई दी। अब हम आगे स्टोरी पढ़ेंगे, क्या टॉम ने वो दवाई खाई, वरना उस दवाई का क्या करा। Tom was not well. He could neither sleep or nor eat. His interest in war and piracy lost too. The charm of life had vanished. He put his bet away. There was no joy in anything anymore. He was troubled and gloomy. तो क्या हुआ बच्चे, जो एक टॉम है एक दिन वो बहुत ज्यादा बीमार हो गया। उसको किसी भी चीज में दिलचस्पी नहीं रही, ना उसको खेलने में रुचि थी, ना पढ़ने में रुचि थी, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वो इतना ज्यादा बीमार था दैट ही डोंट हैव इंटरेस्ट इन एनीथिंग। तो कुछ भी नहीं करता था, बस अपनी जगह अपने उसमें पड़ा रहता था बेड पर। His aunt was much worried. She began to try all manners of remedies on him. Aunt Polly was one of those persons who had a fascination of all kinds of medicines. She possessed many books in the subject. Any latest discovery in the field had to be experimented by her. Not on herself, for she never got ill, but on anybody else who was available. तो जो टॉम था, उसकी जो आंट थी, उसने जब देखा कि टॉम इतना बीमार है तो बहुत परेशान रहती थी। अब हम इनकी आंट के बारे में पढ़ेंगे बच्चों की। जो टॉम की आंट थी वो कौन थी? जो टॉम की आंट है वो एक बहुत ही अच्छी लेडी थी, जिनको मेडिसिन की हर तरीके की फैसिनेशन थी। उनको हर चीज की नॉलेज थी मेडिसिन की। कोई भी नई मेडिसिन आती तो वो उसका एक्सपेरिमेंट जरूर करती, वो जरूर पढ़ती उसके बारे में। उनके पास बहुत सारी किताबें थी जिसके थ्रू वो मेडिसिन के बारे में पढ़ती। लेकिन जो टॉम की आंट है वो खुद तो कभी बीमार पड़ती नहीं थी, तो वो जो उनका एक्सपेरिमेंट था वो उस पर करती जो बीमार था। तो अब टॉम भी बीमार था, तो अब आगे उन्होंने क्या करा। द वाटर ट्रीटमेंट वॉज न्यू एंड टॉम्स लो condition gave her all the opportunity to try it. So she pulled her and every morning and made him stand outside in the shower. तो क्या हुआ, ये जो टॉम की आंट है उन्होंने एक तरीका पढ़ा होगा कि इस जो बीमारी जो टॉम का है वो ठंडे पानी से नहाकर सही हो जाएगी। तो उन्होंने यहाँ पर टॉम के ऊपर ठंडा पानी डालना शुरू कर दिया और उसका वो एक्सपेरिमेंट ट्राई करा। Then she threw cold water on him. After that, she rolled him up in the bed sheet and snuggled him under blankets. Yet the boy grew more and more melancholy and pale and dejected. अब बच्चों क्या हुआ, जो टॉम की जो आंट है उन्होंने क्या किया, उन्होंने जहाँ पे भी पढ़ा था कि बाल्टी ठंडे पानी से नहाने से तबीयत सही हो जाती है, उन्होंने टॉम को नीचे बिठाया और उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया। अब टॉम और उसको अच्छे से पहुंच के ब्लैंकेट के अंदर डाल दिया। बट जब टॉम के साथ ऐसा हुआ तो वो और ज्यादा बीमार होने लगा, धीरे धीरे करके उसकी और ज्यादा तबीयत खराब होने लगी। Aunt Polly then tried a new idea. She added hot baths and shower baths. That did not help Tom either. तो आगे क्या हुआ, उन्होंने सोचा अगर ठंडे पानी से काम नहीं हो तो गर्म पानी से होगा। अब वो उस पर गर्म पानी से उसे नहलाने, गर्म पानी उसमें डालने, लेकिन बच्चों उसका भी उस पर कोई फायदा नहीं हुआ। At this time, Aunt Polly heard about a new medicine called painkiller. She ordered in a large quantity at once. She tasted it and was filled with satisfaction. तो बच्चों आगे क्या हुआ, क्योंकि जो टॉम की आंट थी उन्होंने नई नई चीजें ट्राई करने की लगी रहती थी, तो एक बार उन्होंने पेन किलर के बारे में सुना और उन्होंने वो जो पेन किलर थी वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मंगा ली थी। और बट उन्होंने बीच में वो टेस्ट भी करके देखी, जिससे उन्हें बहुत सेटिस्फेक्शन मिला। इस तरीके जो टॉम की आंट है वो नई नई चीजें ट्राई करती रहती हैं। The medicine had the taste of fire. She dropped the water treatment and made Tom drink the painkiller 3 spoons after each meal. तो अब क्या हुआ बच्चों, क्योंकि वो टॉम की जो आंट थी उन्होंने देखा कि इसका जो टेस्ट ऑफ फायर की तरह है, तो उन्होंने टॉम को एक बार में 3-3 स्पून देनी शुरू कर दी पेन किलर की। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा ये जो पेन किलर है वो उसको फायदा करेगी।
She watched him with anxiety for the result. She was happy and her soul was at peace again. Tom started showing some interest in life. His indifference was broken. तो अब बच्चों क्या हुआ, जब उन्होंने वो पेन किलर जो है वो टॉम को खिलाई तो वो उससे जो टॉम की तबीयत है वो सुधरने लगी, जिससे वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड और बहुत ज्यादा खुश हो गई। अब टॉम जो पहले जो किसी भी चीज में रुचि नहीं ले रहा था, अब वो वापस हर चीज में इंटरेस्ट लेने लगा था। Tom felt it was the time to wake up, so he thought over various plans for relief. Finally, he thought of using his aunt's painkiller. He said that he liked the medicine. He asked for it so often that it became a nuisance for Aunt Polly. So she told him to take it himself, but it never occurred to her that instead of drinking it, Tom was mending the health of a crack in the floor. तो अब जो टॉम है बच्चों, उसको मजा आने लगा था पेन किलर से। उसे लगा था कि ये बहुत अच्छी चीज है, इसकी वजह से मैं सही हो रहा हूँ। वो हर चीज में इंटरेस्ट लेने लगा था, तो वो हर बार अपनी आंट से मांगता। अब इससे परेशान हो गई टॉम की जो आंट है, वो परेशान। उन्होंने कहा तुम खुद ले लिया करो ये पेन किलर, मैं नहीं दूंगी। उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि जो टॉम है उस पेन किलर का क्या इस्तेमाल करेगा। Tom poured the medicine into a crack when Aunt Polly was not looking. जो टॉम था वो ये जो दवाई है वो हर चीज में डालते रहते, वो उसने क्रैक में डालनी शुरू कर दी जब आंट पॉली वहां नहीं होती थी। One day, Tom was busy in the act of dosing the crack when his aunts came in it and pouring and eyeing the medicine as if begging for a taste. Tom said, "Don't ask it for unless you want it, Peter." But Peter signified that he didn't want it. तो उससे कहते हैं कि जैसे आंट वो दवाई डाल रहा होता है, इतने में आंटी से देख ली थी। अब पीटर से कहता है कि पीटर से मांगने लगता और दवाई, बट वो पीटर से कहता है जब तक मांगो दवाई जब तक तुम्हें उसकी जरूरत ना पड़े। यू बेटर मेक श्योर दैट पीटर वॉज श्योर। नाउ यू हैव आस्क्ड फॉर इट, आई विल गिव इट टू यू। तो पीटर से कहता है अब जो कि तुमने मुझसे मांगा है तो मैं ये तुम्हें जरूर पिलाऊंगा। So Tom opened Peter's mouth and poured down the painkiller. At once, Peter sprang high in the air and gave a loud cry like a whoop. It went down and round the throat. अब हम क्या देखें, जो पीटर है ये कैट है जिसके गले में टॉम पेन किलर डाल रहा है। वो उससे बातें करते हुए कहते हैं कि अगर तुम्हें जरूरत है मैं तभी दूंगा। वो तो उसको हाँ ही समझेगा, तो वो उसके अंदर उसके पीटर के मुंह में वो सारी दवाई डाल देता और वो एकदम से गप देने से उसके मुंह में चली जाती है। Banging against furniture, upsetting flower pots and creating havoc. Next, it stood on its hind legs and danced down in a frenzy of enjoyment. Tom laughed and laughed. It was a long time since he had laughed. तो अब जो पीटर है वो दवाई खा के इतना पागल हो जाता है कि जितनी भी चीजें सब तोड़ने पड़े, सब मजे करने लगता है, इधर से उधर भागने लगता है। ये देख के टॉम इतना खुश हो जाता है कि वो अपनी लाइफ में इतना कभी नहीं हंसा था, वो हंसता ही रहता है ये सब चीजें देखकर। Aunt Polly heard the noise and came rushing in, just in time to see that the cat do a smart suit, deliver a loud book and jump through the open window, carrying the last flower with it. जब Aunt Polly ये सब सुनती तो एकदम से भागी हुई आती, इतने में वो देखती है जो कैट है ये यहाँ से कूद जाती है with flower pot, जो वहाँ पे एक लास्ट जो चीज बची हुई थी अपनी जगह पर वो flower pot के साथ। The old lady stood speechless with astonishment, peering over her glasses. Tom lay on the floor, roaring with laughter. What's the matter? Tom couldn't speak for laughing. At last he gasped, look at the cat. तो उसकी जो आंट है वो पूछे तुम क्या हो, तुम इतना ज्यादा क्यों हंस रहे हो? टॉम फिर भी हंसते रहते और इन द एंड कहते देखो कैट को देखो ध्यान से। What's the matter with it? You have been giving it all that medicine? I don't know, said Tom, still laughing. जो सी आंट होती है वो बहुत ज्यादा टेंस हो जाती है, कहती कि तुम क्या कर रहे हो ऐसा जो तुम हंसे जा रहे हो, कहीं तुमने उसे दवाई तो नहीं दी वो? तो टॉम कहते मुझे नहीं पता, खुद देख लो आप। अब वो अभी भी हंसे जा रहा है। Aunt Polly saw the bottle of painkiller, the spoon and the saucer. She guessed the truth. Tom expected his aunt to be angry. To his surprise, she was only thoughtful. It's not a medicine for cats, she said. Perhaps it's not for boys too. You didn't take any more of it, Tom. You try and see if you can be a good boy for once. तो वो उससे कहती है कि ये जो दवाई है ये नहीं है तुम्हारे लिए, ना ही ये कैट के लिए और ना ही ये तुम्हारे लिए। तो क्या तुम मुझे प्रॉमिस करते हो कि तुम इसे आगे नहीं लोगे? इस तरीके से वो उसे समझाती है कि आगे टॉम जो है वो ये दवाई ना ले और ना ही वो अपनी दूसरी कैट को उस दवाई को पिलाए। ठीक है बच्चों, थैंक यू। अब नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।